नमस्कार। जय हिंद। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज हिंदी में आपसे बात करूंगा और धीरे धीरे करके हम एपिसोड नंबर में 300 पर पहुंच गया। इस लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगा और आज मैं इस 300वें एपिसोड पर आपसे एक विशेष बात करना चाहता हूं। आज हमारा विशेष दिन है शिक्षक दिवस और मैं इस शिक्षक दिवस पर आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं और अपने सभी गुरुजनों को विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता हूं। तो शिक्षक दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है और पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन सभी जगहों ये आज ही के दिन नहीं मनाया जाता। कई देशों में ये अलग अलग दिन भी मनाया जाता है। और ये शिक्षक दिवस पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुमनी ग्राम तमिलनाडु में हुआ था। आप विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थे। दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर थे और वेदांत में उन्होंने शोध किया हुआ था। इनका जो उद्देश्य था इस समय कि मेरे जन्मदिन पर उन्हीं का ये विचार था कि मेरे जन्मदिन पर सारे शिक्षकों का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्हीं के विचार के हिसाब से ये हमारा जो शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर 1962 से आरंभ हुआ। तो उनके वो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और वे दूसरे राष्ट्रपति थे इस पद पर। और ये राष्ट्रपति रहे 13 मई 1962 से लेके 13 मई 1967 तक। और आज जो है 1954 में इन्हें उस भी स्मरण करने का दिन है कि 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला। ये दूसरा भारत रत्न था। इससे पहले सी राजगोपालाचारी जी को भारत रत्न मिला था और 27 बार इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था और लेकिन वो पुरस्कार इन्हें मिला नहीं। 40 वर्ष तक शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया और 17 अप्रैल 1975 को 87 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। तो मैं प्रणाम करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि कलम कमेट से लेके पाटी तख्ती पर आरंभिक अक्षर बोध कराने वाले से लेकर हमारा मार्गदर्शन करने वाले, हमारे दुर्गुणों को हमें बताने वाले, इन सारे गुरुओं को मैं नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि आज के शिक्षक दिवस पर अवश्य में हम सब ने अपने अपने गुरुओं को, अपने अपने अध्यापकों को प्रणाम करना चाहिए और तभी हम सब के लिए एक दूसरे के लिए एक शिक्षक दिवस की बधाई होगी। मुझे कक्षा 4 से, उससे पहले का मुझे याद नहीं आता, कक्षा 4 से लेकर के स्नातक, फिर स्नातकोत्तर, फिर तकनीकी शिक्षा और अंत तक जो भी मैंने अक्षर बोध से लेके जो भी मैंने शिक्षा प्राप्त की, मुझे सब अपने अध्यापकों के नाम याद हैं और अधिक कुछ का तो मैंने जिक्र अपनी आत्मकथा लम्क्याओं में भी किया है। और उसमें कई चिकित्सक हैं, कई प्रोफेसर हैं और अधिकांश के नाम हैं जिनको मैंने उसमें लिखा भी है। और वैसे हमारी सबसे पहली शिक्षक हमारी माँ है, उनको भी मैं बहुत विनम्रता के साथ नमन करना चाहता हूँ। और आज के दौर में मैं देखता हूँ हमारे विद्यार्थियों में थोड़ा सा बदलाव आया है। क्या देखता हूँ मैं, अधिकांश तौर पर इसका जब चिंतन होता है तो शिक्षकों से नज़र घुमाते हैं। हम जिस तरह से करते थे ऐसा नहीं करते। अपने शिक्षकों को विनम्रता के साथ अभिवादन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। जबकि आज के दौर में कुछ लोगों को मैं देखता हूँ वो हिचकते हैं, जो गलत है। ये नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने अध्यापकों को प्रणाम करते रहेंगे और उनका सम्मान करते रहेंगे तो हमारा अहंकार दूर होगा, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा और हमारी तरक्की के रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। यदि हम अपने शिक्षकों को भूल गए तो फिर हमने शिक्षा का क्या महत्व लिया, क्या सीखा हमने? तो गुरुजनों का सम्मान करना तो ईश्वर का स्मरण करने ही जैसा है। और इसीलिए कहा भी जाता है, अंत में ये लोग कहते भी हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम अभी सभी लोगों ने इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि यदि इन गुरुओं की छत्रछाया हम पर नहीं होती, इनका आशीर्वाद हमें नहीं मिला होता है या इन्होंने हमें पढ़ाया नहीं होता, तो जो भी हम जहाँ तक पहुँचे, जिसने जहाँ तक की भी शिक्षा प्राप्त की, चाहे वो एकेडमिक्स की हो, चाहे वो तकनीकी हो, चाहे कोई और हो, वो चाहे कहीं पर भी हो, इस ज़मीन से लेके, इस आसमान से लेके समुद्र तक में वो जहाँ पर जी रहा है, जहाँ पर रोटी कमा रहा है, जहाँ पर उसे गुजारे का अवसर मिल रहा है,
अगर हमारे गुरुओं का शिक्षा हमें नहीं मिली होती तो क्या हम उन जगहों पर पहुंच पाते। मैं स्वयं अपनी बातें करता हूं, इन्हीं गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने आगे अध्ययन किया। घर से तो मैं 10वीं पास करके निकला था, बाद में मैंने 12वीं किया, फिर ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर तकनीकी शिक्षाएं की, और इसी तरह से तपस्या करते हुए मैंने कुमाऊनी और हिंदी में किताबें लिखी जिनकी संख्या 34 हो गई। ये सब मैंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी गुरुओं को मैंने पहले ही कहा कि कलम कमेट से लेके आखिरी तक जो हमें मार्गदर्शन करते रहे, हमारी गलतियों को उजागर करते रहे, हमें समझाते रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे, उन सभी गुरुओं को मैं विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ शिक्षक दिवस की आप सभी को पुनः बधाई। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।